जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस मेथड को हम किस तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली हैं, जिनमें होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर और नॉन लीनियर वो सारी हैं। तो अब होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर या नॉन लीनियर के बारे में आपको पहले से पता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट लिखने का मकसद ये है कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इन सारों में से अगर मतलब एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर दें वो तो आपसे हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो हो सकता है उसमें थोड़ी सी हेर फेर होती है, फिर हमसे सॉल्व नहीं होता। बेसिकली ये डिफरेंट मैंने लिखे हैं ताकि इनमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ताकि आपको बात जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, जो भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने वेरिएशन आइट्रेशन मेथड से जब हमने सॉल्व करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ लिखी हुई है एल यू एक्स वाई यानी अननोन फंक्शन एक्स वाई और एन, ये एल जो होगा ये आपके लिए यूज़ होगा लीनियर ऑपरेटर के लिए, और जो एन होगा यहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा नॉन लीनियर ऑपरेटर के लिए, और जी टी जो होगी ये सोर्स टर्म होगी। अब यहाँ पे आपको ये देख के बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इसको आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब किस तरह करना है, जो भी वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड से जब आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम एक करेक्शनल फंक्शन जो होता है वो लिखते हैं। तो इसके लिए हम ये फार्मूला जो होगा करेक्शन, ये बेसिकली एक आइटरेटिव फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये करेक्शन फार्मूला हम पहले लिख लेंगे। अब हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल यही करेक्शन फार्मूला है। तो सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन जब लेंगे आप क्या करेंगे, इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे देखें यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे u नॉट एक्स वाई हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा लेमडा अक्साई। अब बेसिकली लेमडा अक्साई क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास लैग्रांज मल्टीप्लायर होता है। और अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें यह लेमडा अक्साई जो होता है वो -1 के इक्वल लेते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर की होती है फिर हम जो है वो उसको अक्साई माइनस एक्स एंड सो ऑन लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्योंकि सारी जो है फर्स्ट ऑर्डर की ली है तो हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेमडा अक्साई की जगह -1 पुट करेंगे। जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे ये माइनस इधर आ जाएगा। बाकी देखें हम क्या कह रहे हैं, एन की जगह हमने क्या पुट किया, एन नॉट पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एन नॉट आ जाएगा। उसके बाद देखें ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे हम तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए होगी वो होगी ये आपको इनिशियल जो है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो है यू नॉट एक्स वाई इनिशियल वैल्यू जो है वो आपको चाहिए होगी। अब ये इनिशियल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आप सारी देखें डिफरेंट पीटी यहाँ पे गिवन है, देखें दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, हर एक के साथ ये दो कंडीशन दी हुई हैं। अब इनमें से आपने इन दोनों में से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो मैंने कौन सी सिलेक्ट करनी है, इसको मैं करता हूं, ये सिलेक्शन सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो है वो यू नॉट एक्स वाई की जगह आपने क्या लेना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, मैंने इसको सॉल्व करना है, तो मेरे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो होगी वो मैं कौन सी लूँगा, म्यू नॉट एक्स वाई कौन सी लूँगा, जिसके तहत मैंने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है 0 to x यानी करेक्शन फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे मैंने इसको 0 to x किया हुआ है, तो मैंने वो लेना है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन होगी म्यू नॉट एक्स और 0, जिसमें आपके पास ये आ जाएगा सॉरी यू, जिसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये फर्स्ट जो होता है x होता है y होता है, जिसमें x की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, वो वाली आपने कंडीशन लेनी है। अगर आप इसी आइट्रेशन फार्मूला को 0 to y कर रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ पे 0 to y आ जाता है तो फिर आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी x आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास xi आ जाएगा, ये सेम यही रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास xi आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जिसके तहत आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर 0 to x है तो फिर तो यही हो गया। अगर आप 0 to y करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, अगर आप 0 to y करेंगे तो आपने क्या करना है, 0 to y करने के लिए यहाँ पे ईटा एक्साई जो लिखा हुआ है ये इसकी जगह x ही आएगा, क्योंकि y के लिहाज से कर रहे हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्साई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जब आप करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी ये x रहेगा और ये एक्साई हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, y की जगह पार्शियल x आ जाएगा। ये चेंजिंग इसके अंदर होगी। तो हम इसको 0 to x और 0 to y जब इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे जो हमारे पास आइट्रेशन फार्मूला होता है, करेक्शन फंक्शन जो होता है,
उसके अंदर हम किस वक्त हमने ये देखना है कि हमने इसको 0 to x किस वक्त लेना है या 0 to y हमने किस वक्त लेना है। वो अगर आपके पास ये ux और uy दोनों ऑपरेटर हों, ऑपरेटर मीन इनके साथ जो है वो डिफरेंशियल वैल्यू मतलब डेरिवेटिव में हों, तो आप इन दोनों के लिए इनके साथ अगर कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसके साथ मल्टीपल में कोई नहीं है, तो आप x और y के लिहाज से किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ये आ जाता है, अब देखें सेकंड वैल्यू यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ux प्लस एक्स यू वाई इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ जाता है। अब देखें ये भी एक ऑपरेटर है x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव उसका। अब अच्छा ये भी एक ऑपरेटर है यानी y के लिहाज से ये डेरिवेटिव है। अब इसके साथ x मल्टीपल है। अब जब आप लेंगे तो वो क्या करेंगे, आप 0 to x यहाँ पे फार्मूले के अंदर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे x यहाँ पे आ जाता है और ये सिर्फ uy आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने 0 to y जो है वो आपने लेना होगा। तो एक तो ये सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगा हूँ। अब देखें जब 3 सॉल्व करूँगा मुझे यहाँ पे पहले u0 xy की वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया जो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जिसमें हमारे पास x 0 होगा, यानी x 0 और यहाँ पे समथिंग वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो हमारे पास x 0 y इज इक्वल टू दिस कंडीशन है। तो ये वाला जो फंक्शन आएगा आपके पास, ये जो कंडीशन आएगी, सॉरी फंक्शन ही कंडीशन, x y इज इक्वल टू 1 प्लस ई वाई, ये हम ले लेंगे। क्लियर हो गया। यानी ये वैल्यू आपने इन दोनों कंडीशन में से आपने कौन सी लेनी है, पहले आपने वो सिलेक्ट करनी है। अब वो जो कंडीशन लेंगे जिसमें अगर आप 0 to x कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन में ज़रा आपके पास x 0 होगा, तो x 0 y वो वाली कंडीशन। अगर आप इसको y के लिहाज से कर रहे हैं 0 to y हो जाएगा, फिर y 0 वाला लेंगे, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो जी ये आपके पास इनिशियल वैल्यू होगी इनिशियल। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, म्यू नॉट इसको x y रख लेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस ई वाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू तो हमें ये चाहिए थी, ये हमें मिल गई। उसके बाद हमें चाहिए ईटा वाई। अब फंक्शन में जहाँ पे x है, क्योंकि x की जगह ईटा लगा हुआ है, तो जहाँ पे x है, ईटा नहीं सॉरी एक्साई, x की जगह यहाँ पे एक्साई पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस ई वाई। यानी जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे एक्साई कर रहे हैं इसको। अब देखें हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इसका यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो पार्शियल म्यू नॉट एक्साई y बाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्साई लेना है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्साई लेंगे तो एक्साई तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 आ गया। अब अगर देखें सेकंड जो वैल्यू आपके पास चाहिए वो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है पार्शियल म्यू नॉट बार, यानी ये नॉन लीनियर फंक्शन के लिए होता है। अच्छा एक्साई और वाई, अब हम जब इसको लेंगे तो ये हमारे पास जो होगा कौन सा बनेगा, यही जो होगा इसी को हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को हमने अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। पार्शियल म्यू नॉट ईटा वाई या एक्साई वाई और पार्शियल वाई इज इक्वल टू, यानी इसका अब आपने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के। तो जब वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ई वाई हो जाएगा। अच्छा अब देखें ये वैल्यू भी हमें मिल गई। अब क्या रह गया, माइनस जी एक्साई। बेसिकली जी एक्साई कौन सा होता है, ये वैल्यू होती है आपके पास, यानी जिसके साथ ना डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो ना यानी आपके पास जो अननोन फंक्शन है वो इन्वॉल्व ना, वो टर्म जो होगी। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो आपके पास ये वो वैल्यू बन दी है, तो ये वैल्यू सिर्फ u है। मीन इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे जब हम इसके लिए लेंगे जी एक्साई लेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, म्यू नॉट एक्साई वाई बन जाएगा। तो उसके लिए जब हम लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू भी मिल जाएंगी। अब ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करेंगे हम, u1 xy इज इक्वल टू, इसकी जगह देखेंगे आ जाएगा म्यू नॉट xy इज इक्वल टू 1 प्लस ई वाई हो गया, माइनस आ जाएगा आपके पास 0 to x हो गया, और ये आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास, देखें एक्साई वाई ये आ गई, ये कंडीशन होगी 0 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ई वाई और माइनस, देखें ये माइनस हो गया। अब इस साइड वाली जो टर्म होगी वो आप इधर लेके आ जाएंगे, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, म्यू एन आएगा, मतलब म्यू एन नॉट फाइंड करने, एन नॉट आ जाएगा एक्साई वाई, और ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा डी एक्साई। ठीक है, ये जो
हम लगा रहे हैं बेसिकली, इसमें आपको थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्यूजन होगी। आप देखें अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे जी एक्स आई की वैल्यू लगाना और मैं क्वेश्चन ये लेता हूँ तो मेरे पास जी एक्स आई इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, जी एक्स वाई हम इसको लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर, और जी एक्स की जगह क्या लगाएंगे एक्साई वाई, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे एक्साई पुट कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास जो जी टी की वैल्यू आएगी, अगर ये क्वेश्चन होता तो ये जी टी आपके पास बन रहा था तो आपने ये सारी वैल्यू जो है वो जी टी की जगह माइनस जी टी की जगह ये वैल्यू आ जानी थी। बस ये चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे देखनी होती हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई वाई हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0 to x हो जाएगा, और ये देखें ये क्या आ गया ई वाई माइनस म्यू नॉट, ये देखें म्यू नॉट या यू नॉट एक्साई वाई, यू नॉट एक्साई वाई किसके इक्वल है 1 माइनस ई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एक्साई। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब वो क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व करूँगा ताकि हम बाकी जो है इसका सोल्यूशन ले सकें जी। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू बाकी बचेगी वो क्या आ जाएगी जी, वो आ जाएगा u1 एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई वाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 बचेगा। तो डी एक्साई के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक क्या मतलब आ जाएगा आपके पास आ जाएगा एक्साई 0 to x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u1 एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई वाई, और x की जगह क्या पुट कर लेंगे एक्साई पुट कर लेंगे। ये फर्स्ट आ गई। अब आपके पास देखें जब आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये सारा फार्मूला देखें आपका जो कोएफिशिएंट फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि n हमने पहले 0 लिया था, अब हम यहाँ पे n1 लेंगे तो जब n1 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी u2 x एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा u, n की जगह हम क्या ले रहे हैं जी, n की जगह हम यहाँ पे वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो ये अच्छा ये सॉरी एक हमने मिस्टेक है, यहाँ पे un आता है, ठीक है। अब n की जगह 1 ले रहे हैं तो आपके पास u1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स वाई और माइनस 0 to x, उसी तरह आ जाएगा इसकी वैल्यू को क्या हम लगा चुके हैं वो -1 होती है। अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगा पार्शियल u1 और आ जाएगा एक्साई y और पार्शियल एक्साई और प्लस आ जाएगा पार्शियल un एक्साई y डिवाइडेड बाई पार्शियल y और माइनस जी टी एंड डी एक्साई। अच्छा अब आपके पास देखें सेम वही कंडीशन रिपीट करते जाएंगे हम। अब u1x आपके पास ये आ गया, देखें u1x वैल्यू आपके पास सारी ये आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है पार्शियल u1 और ये। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास आ जाएगा ये आपको चाहिए तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल u1 एक्साई y डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्साई, ठीक है। यानी मतलब आप इसको एक्साई में कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा u एक्साई y इज इक्वल टू 1 प्लस जी 1 प्लस ई वाई प्लस एक्साई, ये बन जाएगा ना, मतलब आपने x की जगह एक्साई लगाना है। तो अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्साई पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्साई लेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि बाकी वैल्यूज तो कांस्टेंट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, हमें वैल्यू चाहिए ये वैल्यू। अब विद रिस्पेक्ट टू y जब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा du1 और ये आ जाएगा आपके पास एक्साई कामा y और डिवाइडेड बाई डी वाई इज इक्वल टू y के लिहाज से कर रहे हैं तो ये आपके पास ई वाई हो गया, क्लियर हो गया। और जब यहाँ पे हमारे पास u0 था तो उसकी जगह क्या हो जाएगा u1 आ जाएगा। आप देखें ये सारी वैल्यूज़ दोबारा हम क्या करेंगे उसमें पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो किस तरह की वैल्यू हमारे पास बन जाएंगी जब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब इसको देखें आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u2 xy इज इक्वल टू u1 xy की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 1 प्लस ई वाई प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 0 to x हो गया, और उसके बाद 0 to x के बाद यहाँ पे देखें वैल्यू क्या लगाएंगे हम, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अब जब इसकी वैल्यू 1 आ गई प्लस नेक्स्ट जो है हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी ई वाई हो गया, और माइनस मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो जी टी की जगह u0 था और u1 xy हो जाएगा तो यानी u1 एक्साई हो जाएगा तो वो 1
प्लस ई वाई और प्लस क्या हो जाएगा एक्साई, और इस सारे को क्लोज करें तो डी एक्साई। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस ई वाई हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा माइनस, अब देखें ये आपका जब साइन ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू और आपके पास ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0 to x एक्साई और डी एक्साई हो जाएगा। अब आ जाएगा 1 प्लस ई वाई प्लस एक्स आ जाएगा प्लस एक्साई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 0 to x हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई वाई प्लस एक्स हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ऑन आप इसको करते जाएंगे तो आपके पास एंड पे जहाँ पे जो आएगा, यानी आपने 2-3 टर्म u n x y जो आ जाएगा वो आपके पास देखें e की पावर y तो उसी तरह आएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई सो ऑन वैल्यू आती जाएंगी, तो ये अकेली वैल्यू रह जाएगी और ये इक्वल आ जाएगा आपके पास e की पावर x हो जाएगा। तो ये इस तरह हमने क्या करना होता है, इसके अगर आप एंड हमारा ये होता है कि जो आपके पास u x y होता है, u x y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी u n x y होता है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी लिमिट ले भी लेते हैं तो आपका सोल्यूशन जो बनता है आपके पास वही, क्योंकि लिमिट यहाँ पे किसी पे अप्लाई नहीं होती है, तो ये आपका इस तरह सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।